आज ईवीएम में किस किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं उस पर हम लोग आपसे बात करेंगे। और ईवीएम में घोटाले करके वोटर की वोट चोरी करने का मतलब है प्रजातांत्रिक अपराध। और इस अपराध में जो ऑफिसर्स या जो गवर्नमेंट के विभाग या जो एजेंसी शामिल होती हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये सही मायने में देशद्रोह है। क्योंकि देश के संविधान के हिसाब से प्रजातंत्र में जनता को ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं उनका वोट उस प्रत्याशी को जा रहा है। अगर वोटर को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि उसकी वोट उसी प्रत्याशी को जा रही है जिसको वो वोट दे रहे हैं, और अगर सच मायने में उसकी वोट की चोरी हो रही है, तो ये देशद्रोह है। ये देश के संविधान के साथ, देश के प्रजातंत्र के साथ, देश की जनता के साथ धोखा है। पहले दो मशीनें काम करती थी, एक बैलेट यूनिट होती थी, एक कंट्रोल यूनिट होती थी। बैलेट यूनिट चुनाव से पहले जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और कौन सी मशीन किस विधानसभा में जाएगी, उससे पहले इलेक्शन ऑफिस से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उनके और इंजीनियर्स के बीच में बात होती थी, और उस बैलेट यूनिट के ऊपर जो जो प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़े उनकी चिट चिपकाई जाती थी। लेकिन बैलेट यूनिट में नंबर होते थे, बैलेट यूनिट में नाम नहीं होता था किस प्रत्याशी का वोट डाल रहे हो, बल्कि नाम होता था, उसकी चिट चिपकी होती थी। और बैलेट यूनिट जो नंबर पे दबाया जाता था वो सूचना देती थी कंट्रोल यूनिट को। लेकिन चूंकि कंट्रोल यूनिट में सारी प्रोग्रामिंग की जाती थी, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर केस डला, और केस डलने के बाद कोर्ट को यह भरोसा नहीं हुआ कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने वीवीपैट लगाने की बात की कि सभी मशीनों में, सभी कंट्रोल यूनिट के साथ वीवीपैट लगाई जाए। उसके बाद वीवीपैट लगी, लेकिन साथ ही इस बात पे भी कोर्ट ने फैसला किया कि वीवीपैट की भी काउंटिंग कराई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस बात को नहीं माना, और फिर वो सारी मशीनें काउंट करने के बाद उन्होंने केवल 1% मशीनों को काउंट करने की बात की। लेकिन इसमें जो असली खेल हुआ है, क्यों वीवीपैट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसका कारण है, जब पहले चुनाव हुआ था 2014 में, उस वक्त चुनाव के टाइम पर जो बैलेट मशीन होती थी, बैलेट यूनिट होती थी, वो कनेक्ट होती थी सीधी कंट्रोल यूनिट से। उसने बटन दबाया, उसने मैसेज कंट्रोल यूनिट को दिया, और कंट्रोल यूनिट मैसेज देती थी उसको, वीवीपैट को, और उसके बाद वो पर्ची दिखती थी, छपती थी, और वो नीचे गिर जाती थी। लेकिन गिनती पूरी नहीं हुई, और 2019 के चुनाव में क्या किया, पूरा खेल हो गया, वीवीपैट के साथ ही खेल हो गया। अब बैलेट यूनिट डायरेक्ट उसको नहीं बताती, कंट्रोल, उसको सूचना नहीं देती कंट्रोल यूनिट को, बल्कि वो वीवीपैट को देती है, और वीवीपैट उसको फिर कंट्रोल यूनिट को देती है। कंट्रोल यूनिट में वोट आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो रिकॉर्ड वो होगा जो आपकी वीवीपैट उसको सूचना देगी। वीवीपैट में क्या प्रोग्रामिंग करनी है, वो हर चुनाव के क्षेत्र के हिसाब से, प्रत्याशियों के हिसाब से होती है। वहाँ जो लोग उसमें शामिल हैं, जो इंजीनियर शामिल हैं, पहले जैसे आप जानते हैं ECIL और EL, BEL, ये डिपार्टमेंट जो शामिल थे, उनके साथ जो इंजीनियर शामिल है, जो बाहर की यूनिट भी शामिल है, क्योंकि वीवीपैट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो अगर उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह की है कि आपने वोट दिया, उसमें दिखाया, लेकिन वहाँ काउंटिंग में कुछ और दिखाना है, अगर वो वीवीपैट के द्वारा सूचना उसको दी जा रही है क्या उसमें काउंटिंग दिखानी है, कितनी वोट किसको प्रत्याशी को जा रही है, तो सारा खेल वीवीपैट का है। यानी जो सूचना पहले बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट को डायरेक्ट देती थी, अब 2019 के चुनाव से वो कंट्रोल यूनिट को देने की बजाय वीवीपैट को दे रही है, और वीवीपैट उसके बाद उसको कंट्रोल यूनिट को दे रही है। तो पूरा का पूरा खेल वोट का चोरी का है। और इस तरह के, जिस तरह आपने देखा होगा, एक छत्तीसगढ़ के एक BSP के प्रत्याशी चुनाव लड़े, और जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, वहाँ उनके परिवार का, रिश्तेदारों का भी वोट था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उस बूथ से उसको कोई भी वोट नहीं मिला। इससे इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वीवीपैट में पूरी गड़बड़ी है। इसका मतलब पूरा जो EVM है, EVM का चुनाव भरोसे करने के लायक नहीं है। और ये जो मैंने भी आपको बताया, इसके बारे में कन्नन गोपीनाथन, जो एक ब्यूरोक्रेट थे, IAS ऑफिसर थे, वो इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने खुद द क्विंट में ये रिपोर्ट दी है कि इस तरह वीवीपैट में और EVM में इस तरह घोटाला हो सकता है, चोरी वोट की हो सकती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो IAS ऑफिसर खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग की है,
तो उनको पूरा अपना रिसर्च वर्क के आधार पे उन सीनियर IAS ऑफिसर ने द क्विंट में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट वो वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद ये कोई संदेह नहीं रह जाता, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जिद पे अड़ा हुआ है और वो जाके अगर गांव में दिखवा रहा है कि देखो जी इसमें मशीन में गड़बड़ी हम डाल के दिखा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके पास यूनिट, जिसके पास वो कंट्रोल में EVM है, VVPAT है, जिसके कंट्रोल में और जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंजीनियर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो आउटसोर्स होते हैं, जो बाहर के प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको विनोवर नहीं किया जा सकता? इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि जब अधिकारियों तक को विनोवर कर दिया जाता है या डरा दिया जाता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जहाँ काउंटिंग होती है, वहाँ आपने देखा होगा कई जगह सपा के उम्मीदवारों को, कई जगह बसपा के उम्मीदवारों को, कई जगह RJD के उम्मीदवारों को, चाहे वो यूपी वाला चुनाव हो चाहे बिहार वाला चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर कई जगह BSP के प्रत्याशी को, सपा के प्रत्याशी को, RJD के प्रत्याशी को उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद उन अधिकारियों ने BJP के लोगों को जीता हुआ डिक्लेयर करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अब आदमी लड़ता रहे। और कितनी सारी कंप्लेंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाली हैं। अगर सपोज करो जिसको धोखे से हरा दिया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दोबारा गिनती की बात की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद वो कोर्ट जाए, कोर्ट में लड़ता रहे, तारीख पे तारीख, 5 साल निकल गई। इस वजह से वो लोग फिर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, उनकी टाइमली हियरिंग करके कभी भी आप देखोगे रिकाउंटिंग तो कभी होती हमने देखी नहीं है। तो इस तरह जब इस तरह आमादा है, अगर कोई सरकारी तंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता के साथ मिल के अगर बेईमानी करना चाहे तो उस बेईमानी को कोई रोक पाना एकदम असंभव बात है। इसलिए EVM पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम किसी भी सूरत में EVM से चुनाव के पक्ष में नहीं है। और इसके लिए जो जन आंदोलन बना है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है पूरे देश के अंदर, और आने वाले समय में बड़े बड़े खुलासे होंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी भाई महमूद पराजा जी से, वो बताएं कि परसों किस तरह का धोखा किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे जो जाने की बात थी, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले इनको पुलिस लेके चली गई थी, तो वहाँ का के बारे में आप बताएंगे।